गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जो बच्चों क्लास 6 की जो बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों अपने राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड उसमें कुछ चैप्टर दे रखे हैं। उसकी अपन बच्चों डिटेल में बात करेंगे। कुछ बच्चों क्लास 6 और 7 के जो चैप्टर है जिसमें कुछ ज्योग्राफी के पोर्शन है उसको बच्चों अपन अलग से लेके आएंगे। इससे पहले अपन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जो रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है ना वो अपन यदि दिशा पब्लिकेशन से भी यदि करेंगे तो भी सारा कवर हो जाएगा। ओनली फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अपन को थोड़ा बच्चों क्या कर लेते हैं, कंफ्यूजन कर लेते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ बच्चों आप जुड़े रहिए, तो बच्चों आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो आपके सामने है कि जो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश का प्रारंभिक बच्चों जनतंत्र था। मरु प्रदेश का प्रारंभिक जो जनतंत्र था आपको बताना है शकों का, आर्यों का, कुषाणों का या यूनानियों का। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यों का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि मरु प्रदेश में शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे बच्चों पश्चिमी राजस्थान में देखिए बीकानेर, आपका नागौर, चूरू, जैसलमेर और बच्चों गंगानगर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये अपने बच्चों मरु प्रदेश में शामिल अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मरु प्रदेश के विस्तार से कौन सी जनपदों का बच्चों निर्माण हुआ था। ये थोड़ा आपको बताना है कि यहाँ से जो आपके जो मरु प्रदेश का पूरा विस्तार है तो यहाँ से किस किस प्रकार के अपन को जनपद बच्चों यहाँ से देखने को मिले थे। तो बच्चों यदि किसी को कुछ यदि आपको यदि मालूम रहता है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है मेरे को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अपने कुरुक्षेत्र, अपन कुरु के बारे में बात करते हैं, वो है। इसके अलावा बच्चों यहाँ से आपके मद्र है और बच्चों अपने इंपोर्टेंट बच्चों जांगल है। तो ये तीन जो अपने हैं मरु प्रदेश से निर्माण बच्चों अपने क्या थे जनपद है। कुरु जनपद था, मद्र जनपद था और बच्चों जांगल जनपद भी अपने इंपोर्टेंट देखने को मिलता है बच्चों। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो बच्चों मरु प्रदेश है इसका प्राचीन ग्रंथों में भी अपन को वर्णन देखने को मिलता है। किसका? मरु प्रदेश का। तो किस किस में मिलता है? तो बच्चों इसका उल्लेख अपन को बच्चों ऋग्वेद में मिलता है, इसके अलावा रामायण में मिलता है, शरक संहिता, महाभारत और व्रत संहिता और राजतरंगिणी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि इनमें अपन को सब में क्या देखने को मिलता है। क्या बच्चों जो अपन ने राज तरंगिणी को ऑप्शन सिलेक्ट किया है क्या इसमें वर्णन मिलता है बच्चों? तो अपन इस 6 वाला ऑप्शन हटा देते हैं बच्चों। ये 6 वाला नहीं, ओनली फॉर आपको ये 5 ऑप्शन बच्चों याद रखना है। इसी के साथ बच्चों अपन क्या जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। राज तरंगिणी बच्चों इसका उल्लेख अपन को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जांगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल है? जांगल प्रदेश में आप बीकानेर को शामिल करोगे, नागौर को और इसके बच्चों आसपास का जोधपुर जो क्षेत्र है इसको अपन शामिल करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांगल जो प्रदेश है बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है जांगल प्रदेश, तो बच्चों इसकी जो राजधानी है वो कौन सी बच्चों? अहिछत्रपुर। कौन सी है? अहिछत्रपुर इसकी राजधानी थी जांगल प्रदेश की यहाँ जनपद की। वर्तमान की कंडीशन में देखें अहिछत्रपुर वर्तमान में किस स्थान का बच्चों प्रतिनिधित्व करता है? तो सबको बच्चों मालूम है नागौर का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम किस जनपद से बच्चों गुजरे थे? तो बच्चों जांगल प्रदेश से। किससे? जांगल प्रदेश से गुजरे थे बच्चों। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा अपन को पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन बच्चों इसमें आपको कौन सा देखने को मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में, सत्य बात है बच्चों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को अपन को मिल रहा है। इसकी जो बच्चों राजस्थान थी मत्स्य जनपद की वो बच्चों विराटनगर जयपुर थी और इसका वर्णन सिनी यात्री बच्चों कौन था? युवान श्याम। इसका बच्चों एक सिनी यात्री था युवान स्वान, वो आपके इसने इसका वर्णन किया था। किसका? मत्स्य जनपद का। अब बच्चों देखने वाले इसका ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है? यस। अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, यह जनपद अलवर और भरतपुर के मध्य स्थित था। यह भी बच्चों सही है कि मत्स्य जनपद अपने पूर्वी राजस्थान से अपन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जो मौर्येतर काल, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मौर्येतर काल की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में मुख्य जनपद बच्चों कौन कौन से थे? तो बच्चों युद्धोदय जनपद, अर्जुनायन जनपद, मालव एवं सिरी। बच्चों ये मौर्येतर कालीन राजस्थान में मुख्य जनपद है। बच्चों मौर्य काल के अंदर राजस्थान के अंदर इंपोर्टेंट जो जनपद देखने को मिलते हैं बच्चों आपके सामने युद्धोदय, अर्जुनायन, मालव और चिवी जनपद।
अब इसके बारे में देखेंगे कि युद्धोदय जनपद कहाँ सा, कौन से एरिया सा है। ठीक है, राजस्थान के बच्चों भरतपुर, धौलपुर और करौली बच्चों अपने इधर वाले लिए, मतलब आपके BCD किसकी बात कर रहे हैं अपन, BCD बात कर रहे हैं। भरतपुर, बी से भरतपुर हो जाएगा, सी से आपका करौली, डी से धौलपुर के भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद के बच्चों भाग दे, अच्छे से याद रखना है। और शूरसेन जनपद की बच्चों राजस्थानी अपने कौन सी थी, मथुरा थी। कौन थी, मथुरा थी, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक पंजाब और बच्चों ठग की जातियां जो राजस्थान में आकर बची थी, वो बच्चों कौन थी, मालव, शिवी और अर्जुनायन। तो ये 3 जातियां थी बच्चों, जो कहां से आई थी, पंजाब से आई थी। कहां से आई थी, पंजाब से अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बयाना प्रशस्ति के अनुसार, कौन सी प्रशस्ति बच्चों, बयाना प्रशस्ति के अनुसार शूरसेन नामक राजवंश का बच्चों क्या मिलता वर्णन, कौन सी प्रशस्ति मिलता अपन को, बयाना प्रशस्ति में। कोई बच्चों बताएगा कि शूरसेन की राजधानी क्या थी, तो बच्चों आपको याद रखना है मथुरा। क्या थी, मथुरा राजधानी देखने को मिलती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं, वो जो आपके सामने है कि मेवाड़, कौन बच्चों, मेवाड़ जिसे अपन बच्चों क्या कहते हैं, मेरपाट या प्रागपाट का प्राचीन रूप कौन सा जनपद था बच्चों, सीवी जनपद। कौन सा था, सीवी जनपद था, जो अपने मेवाड़ या जिसे मेरपाट या प्रागपाट का प्राचीन रूप अपन को देखने को मिलता है, सीवी। कमेंट बॉक्स में बताओ सीवी जनपद के बच्चों राजस्थान में क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीवी जनपद की राजधानी मज्जिकमिका और बच्चों जिसे अपन क्या कहते हैं, मध्यमिका थी, जिनके अवशेष कहां से मिले, आर्ट से। बच्चों आर्ट सभ्यता भी उदयपुर से संबंधित है, नगरी सभ्यता, तो बच्चों नगरी सभ्यता आपकी हो जाएगा। ठीक है ना, और बालाथल सभ्यता और देबारी, तो बच्चों अपन को यहां से मिले थे, कौन सी सभ्यता से मिले थे, नगरी से। कहां से मिले थे, नगरी से मिले थे। इसके अलावा इंपोर्टेंट बच्चों आपके लिए है कि इसकी जो राजधानी थी आपकी सीवी जनपद की, वो बच्चों कौन सी थी, मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान बच्चों इसको अपन नगरी के रूप में भी अपन जानते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही कि भरतपुर और अलवर, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो अर्जुनयन थे, ये आपको भरतपुर और अलवर, भरतपुर के अलवर के अर्जुनयन ने आपको युद्धोदय, मेवाड़ या मालवो या शूरसेन के साथ बच्चों मिलकर उन्होंने किया था। तो आपको बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके मालवो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके मालवो हो जाएगा। या इसको अपन क्या कह सकते हैं, मालव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन, मालव भी कह सकते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि भरतपुर और अलवर के अर्जुनयन ने मालव के साथ मिलकर विदेशी सत्रप, जिसे अपन बच्चों शक जाति कहते हैं, उनको क्या किया था, उन्होंने हराने का काम किया। उनको क्या किया था, उन्होंने हराने का काम किया था। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं कि मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। बच्चों मालवो बोलो या मालवा बोलो, ये बार बार अपन को क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। मालव या ऐसे भी कह सकते हैं, मालव की शक्ति का प्रमुख केंद्र बच्चों कौन सा था, तो अपन को जयपुर देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, जयपुर देखने को मिलता है। ठीक है, शक्ति का प्रमुख केंद्र। बच्चों को बताएगा वर्तमान में जो पहले तो अपने क्या था, जयपुर था, लेकिन वर्तमान कंडीशन में देखें बच्चों तो मालव अपने टॉक को देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, टॉक में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अपन बात करने वाले हैं वो आपके सामने है, मालव क्षेत्र का भाग कौन सा है। बच्चों इसमें अजमेर भी आता है, टोंक भी आता है, मेवाड़ भी आता है, प्रतापगढ़, और इसके अलावा बच्चों झालावाड़ भी अपन को मालव क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख, मालवों की दिग्विजय का बच्चों युग अभिलेख कहां पर लगा हुआ है, तो बच्चों ये आपको देखने को मिलेगा नांदसा भीलवाड़ा में। कहां मिलेगा, नांदसा भीलवाड़ा के अंदर बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नांदसा भीलवाड़ा। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों ये आंसर बता दिया, नांदसा भीलवाड़ा। ठीक है, आपको बताना है कि युद्धोदय के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। उत्तरी राजस्थान का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला, तो राइट बात है। उत्तर भारत से कुषाण शक्ति को नष्ट किया, ये भी सत्य बात है। 5वीं सदी के बाद हुण जब बच्चों आक्रमण कर रहे थे, इन्होंने गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। व्रत संहिता में इनके पतन का वर्णन भी देखने को बच्चों मिलता है। तो बच्चों ये चारों ऑप्शन अपने युद्धोदय प्रदेश के बारे में राइट है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कौन सा, युद्धोदय प्रदेश। क्वेश्चन आपके सामने है कि मेवाड़ के गोहिल राजवंश के बच्चों कौन सी राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके सामने है कि बच्चों इसमें आपके और भी जो आंसर है, जैसे कि नागदा है, ये भी आपके होने वाला है। नागदा,
पहाड़, कल्याणपुर और बच्चों चित्तौड़, ये अपने गोहिल राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागड़ प्रदेश में बच्चों कौन सा क्षेत्र आता था? बागड़ प्रदेश में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, नारड़, बादरा, नोहरा और बच्चों कंदना। ठीक है, अब बच्चों देखो राजस्थान के अंदर अपन देखें तो बच्चों बागड़ क्षेत्र के रूप में बच्चों दो क्षेत्र प्रदेश थे। कितने क्षेत्र प्रसिद्ध थे? दो क्षेत्र प्रसिद्ध थे। तो बच्चों जो पहला है बागड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे बच्चों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यदि आप बच्चों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी बोलोगे तो बच्चों ये भी अपने बागड़ क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? बागड़ क्षेत्र में आता है। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन दूसरा बच्चों देखें अपन पिलानी, पिलानी है, पिलानी के पास में बच्चों आपको नरहड़, इसके अलावा आपको भादरा, नौहर और बच्चों कंदना क्षेत्र, ये बच्चों अपने पिलानी के पास में देखने को मिलते हैं। कहां पर? पिलानी क्षेत्र है, इसके आसपास में अपन को देखने को मिलते हैं नरहड़ है, भादरा है, नौरा है, कन्ना। पिलानी बच्चों ये झुंझुनू के आसपास वाला क्षेत्र, ऊपर वाला। किंतु बच्चों अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के जैसे कि अपन डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बच्चों जो भूभाग है, कौन सा बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है, इसको भी अपन बागड़ कहा जाता है। इसको भी अपन क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। और बच्चों वहां की जो बोली है बागड़ी बोली। कौन सी बोली? बागड़ी। तो ज्यादातर यदि मैं इसे आपको बताऊं तो बच्चों जो बागड़ क्षेत्र है वो अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बोलते थे। और बच्चों जो बागड़ है, बागड़, तो ये अपने देखने को मिलता है अपने जैसे कि नरड़ है, भादरा है, नौरा है, कंदना है। तो बच्चों ये बार बार हमेशा क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम में बच्चों आएगा तो कभी भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नरड़, भादरा, नौरा, कंदना एक साथ में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों इन दोनों क्षेत्रों को अपन स्पेशली क्या कहते हैं? बागड़ क्षेत्र कहते हैं। ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीणा वंश, कौन सा बच्चों वंश? मीणा। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण बच्चों हुआ था। तो वो बच्चों जो बुंदा था वो बुंदा के नाम पर बच्चों क्या हुआ? बूंदी का नामकरण हुआ। तो बच्चों वो किस वंश से संबंधित था? बच्चों मीणा वंश से संबंधित। किस वंश से था? मीणा वंश से संबंधित अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो डोडार प्रदेश, जयपुर के आसपास का क्षेत्र बच्चों डोडार कहलाता है। सही बात है। हाड़ौती, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र हाड़ौती। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बच्चों जो बांसवाड़ा है, मैंने क्या बोला बच्चों? बागड़ जब भी आए तो आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास में जाना चाहिए। मेवात क्षेत्र में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र बच्चों गलत है। मेवात बच्चों आपके मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। मेवात क्षेत्र पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है ना बच्चों, जहां पर अपने मेव जाति निवास करती है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र, ए व बी, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र बच्चों मेवात क्षेत्र के अंतर्गत अपन इसको शामिल करते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही बच्चों असंगत को आपको सिलेक्ट करना है। बच्चों जो मांड प्रदेश है इसको अपन जैसलमेर कहते हैं, एकदम करेक्ट बात है। बल बच्चों झालावाड़ को कहते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चों जैसलमेर को अपन क्या कहते हैं? बल प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर को बच्चों बल के रूप में जाना जाता है। किसको? जैसलमेर को। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर देता है? घुमा देता है, तो भी अपन क्या रहते हैं? कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गुजरात प्रदेश जैसे कि जोधपुर का दक्षिणी भाग, कांठल प्रदेश बच्चों प्रतापगढ़ वाला, जो अपने बच्चों माही नदी के कांठे पर स्थित होने के कारण इसको अपन कांठल प्रदेश कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना, प्रतापगढ़ वाला सही बात है। हसन मेवाती, हसन मेवाती ने किस युद्ध में बच्चों अपनी वीरता दिखाई थी? तो बच्चों माना सांगा और बाबर के बीच में युवा खानवा का युद्ध 1527 का। इस युद्ध में अपने मेवात क्षेत्र के थे एक व्यक्ति थे हसन मेवाती। इन्होंने बच्चों अपनी वीरता का परिचय यहाँ पे दिया था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।